आपको पता है, मैं कभी एयरफोर्स में जाना चाहती थी और उसमें जाने के लिए मैंने एफकेट एग्ज़ाम की काफ़ी प्रिपरेशन भी करी थी और उसका फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा क्लियर भी हुआ था, बट सेकंड अटैम्प्ट मैं क्लियर नहीं कर पाई उस टाइम। एंड जब मेरे रिज़ल्ट आया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो पापा ने मुझे एक बात बोली थी कि कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये बात मुझे उस टाइम तो नहीं समझ में आई कि क्या हुआ इसमें मेरा अच्छा, बट अब ये बात मुझे समझ में आई क्योंकि आज मैं जिस जगह भी हूँ, जहाँ भी हूँ, बहुत अच्छी जगह हूँ और अपने काम में बहुत अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारे जो भी दादा दादी, मम्मी पापा हमसे बोलते थे, सच ही बोलते हैं। और आज इसी चीज़ को मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी से समझाऊंगी। एक ऐसी कहानी जो हम सबकी फेवरेट है और हम सब ने बचपन में बहुत सुनी है। इवन हमारी हिंदी की बुक्स में भी ये स्टोरी आती थी। जी हाँ, ये है हम सबकी फेवरेट स्टोरी, अकबर बिरबल की स्टोरी। आपने भी इस स्टोरी को ज़रूर सुना होगा। मैंने इस स्टोरी को अपने पापा के मुंह से बहुत बार सुना है। वो बचपन में बहुत बार बताया करते थे। और इतना ही नहीं, ये हिंदी की बुक्स में भी आती है, तो आई होप आप लोगों में से किसी ने पढ़ी होगी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार ना राजा अकबर जो है अपनी तलवार की धार चेक कर रहे थे उसको ऐसे हाथ पे, तो गलती से वो तलवार उनके अंगूठे को लग जाती है और उनका अंगूठा जो है थोड़ा सा कट जाता है। तो बिरबल को बताते हैं, देखो बिरबल, मैं तलवार की धार चेक कर रहा था और मेरा अंगूठा कट गया इससे। तो बिरबल बोलते हैं, कोई बात नहीं महाराज, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये बात सुन के ना राजा अकबर को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, इसमें क्या अच्छा हो गया है मेरा, और मेरा तो खून निकल गया है। और गुस्से में आकर राजा अपने सेनापति को बोलते हैं कि देखो इसने क्या दुस्साहस किया है कि मुझे बोल रहा है मेरा खून निकल गया है और सब कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जाओ सिपाहियों, इसे अभी ले जाकर कारावास में डाल दो, जेल में डाल दो। और वो सिपाही उसके सेनापति बिरबल को जो है जेल में डाल देते हैं। अब एक बार क्या होता है कि राजा अकबर अपने सैनिकों के साथ, कुछ सैनिकों को लेकर शिकार पर जाते हैं जंगल में। अब फिर उनके सैनिक तो है कुछ ही दूर जाते हैं, उसके बाद राजा बोलते हैं कि नहीं, अब यहाँ से आगे मैं ही जाऊँगा अकेले, तुम लोग वापस जाओ, मुझे अकेले शिकार करना आज। जब वो जंगल में बहुत बीचों बीच पहुंच जाते हैं ना, तब उनको वहाँ पे कुछ आदिवासी घेर लेते हैं। अब वो सब आदिवासी उन राजा अकबर को पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ कर ले जाते हैं बलि देने के लिए। तो जैसे वो उनको उनके गॉड की मूर्ति के सामने ले जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि राजा अकबर की जो क्या है, अंगूठा कटा हुआ है। और पुराने टाइम में ऐसा होता था कि अगर कोई चीज़ कटी हुई या फिर खंडित है तो उसकी बलि नहीं दी जाती थी। तो वो सब जो भी आदिवासी वो राजा को छोड़ देते हैं कि तुम्हारा तो अंगूठा कटा हुआ है, हम तुम्हारी बलि नहीं दे सकते, जाओ आज हमें तुमने छोड़ दिया। तो इस तरह से राजा वहाँ से बचकर वापस अपने महल में वापस आते हैं। और जब वो अपने महल में आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि मुझे बिरबल ने बोला था कि जब मेरा अंगूठा कट गया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये बात तो मुझे समझ में आई, बट मैंने तो बिरबल को जेल में डाल दिया, तो इसमें बिरबल का क्या अच्छा हुआ। तो वो फिर सिपाहियों को बोलते हैं, सिपाहियों जाओ बिरबल को जेल में से वापस बाहर निकल कर लाओ। और वो उनको अपने दरबार में अपने सामने हाजिर करते हैं और वहाँ पर पूछते हैं कि बिरबल, तुमने मुझे बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जब मेरा अंगूठा कट गया और मुझे आदिवासियों ने पकड़ा तो उन्होंने मेरी बलि नहीं चढ़ाई क्योंकि मेरा अंगूठा कटा हुआ था, मैं खंडित था। बट तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तो बिरबल बोलते हैं कि राजा, आप मुझे हर जगह अपने साथ ले जाते हो, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो आप उस शिकार पर भी मुझे अपने साथ ले जाते हो। और अगर वो राजा, उन लोगों ने आपकी बलि नहीं चढ़ाई तो पक्का वो मेरी बलि चढ़ाते, क्योंकि मेरा तो अंगूठा नहीं कटा हुआ है और मैं जेल में बंद था, इसलिए मैं आपके साथ जा नहीं पाया और मेरी बलि चढ़ने से बच गई और मेरी जान भी बच गई। तो इस तरह से राजा अकबर बोलते हैं, हाँ तुम सही कहते हो, जो होता है हमारे लिए अच्छे के लिए होता है। तो ये तो हमारे एक हिंदी बुक की जो है कहानी थी कि जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। तो इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि लाइफ में अभी जो भी चल रही करंट सिचुएशन, भले वो आपके हिसाब से हो रही है, आपके फेवर में या फिर अनफेवर में, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और ये सोचिए कि ये सिचुएशन आपको लाइफ में आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आई है। उस सिचुएशन को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, साइड में जाइए और पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश कीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर आप पैनिक होने के बजाय, स्ट्रेस में आने के बजाय उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकलने का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे और बहुत जल्दी आप वहां से बाहर निकल जाएंगे। कहते हैं ना कि नज़रिया अच्छा होना चाहिए तो सब नज़ारे बदल जाते हैं, सेम वही वाली बात है। अगर आप अपना नज़रिया बदलोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर आप बुरी से बुरी सिचुएशन से बहुत बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हो। आई होप ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद आई है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।